पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की के सालिसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात। दोहा में हुई बातचीत में दोनों फरीकैन का आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने पर भी इत्तफाक। जंगबंदी के तसलसल और उसके मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक़ी राय। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। कतर की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी और तफसीली मामलात पर बात होगी। हम कतर और तुर्की दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तालिबान रजीम उन प्रॉक्सियों को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। दुश्मन का फितनाइल हिंदुस्तान और फितनाइल खवारिज को बतौर किराए के कातिलों को इस्तेमाल करना इसकी बुज़दिली को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। फौजी और इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। जौहरी हथियारों की मौजूदगी में दोनों ममालिक में जंग की गुंजाइश नहीं। भारत पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. दोबारा जारहियत की कोशिश की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। कहा, हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया तो भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के रफाल तैयारों को मार गिराया। S-400 सिस्टम समेत दुश्मन के कई बेसिस को निशाना बनाया गया। दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। कौम के ताउन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए यह मुनफरिद एजाज़ है कि हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। यह मुआहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। Ladies and gentlemen, world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region.
फ़लस्तीन की एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल रियासत की ज़रूरत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। सफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्ल कुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PME की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके। तवक्को है कि गजा में जंगबंदी फ़लस्तीनियों की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा और फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और फतह नसीब की, ये उस मालिक का कर्म, ये 24 करोड़ आवाम की दुआएं और अफवाज पाकिस्तान की दलेराना और जो जरी जवान अफसर हैं और एयर फोर्स हो हमारी, चाहे वो बरी अफवाज हों, चाहे हमारे वो बहरी अफवाज हों, इन सब ने मिलकर एक तारीख रकम की है। और इस जंग को लीड किया हमारे सिपा सलार जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया अपनी लीडरशिप के ज़रिए। एयरफोर्स के चीफ ज़हीर बाबर साहब, चीफ मार्शल, उनकी शाहीनों ने वो कामयाबी के झंडे गाड़े कि हिंदुस्तान आज भी उस शिकस्त से वो बाहर नहीं निकल सका, वो क़यामत तक नहीं निकल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत क़यामत तक मार्का हक में शिकस्त नहीं भूल सकता। पाकिस्तान की बर्री, फ़िज़ाई और बहरी अफवाज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अल्लाह ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने वतन अजीज़ का दिफा यकीनी बनाया। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़हीर बाबर सिद्धू के शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। जहानिया में सियासी रहनुमाओं से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जानिब लेकर जा रही है। मुल्क की मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब गामजन हैं। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम और सफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। गजा में जंगबंदी एक बड़ी इंसानी खिदमत है और पाकिस्तान को इसमें अपना किरदार अदा करने पर फ़ख्र है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इख्तलाफात से बालतर होकर कौमी मफाद में मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब की भी तारीफ़, कहा मरियम नवाज़ और उनकी टीम ने मेहनत, दयानत और खुलूस से अवामी खिदमत की नई मिसाल। पाकिस्तान ने ICC का मुतासिबाना दावा मुस्तरद कर दिया। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दिक़ा दावा किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि ICC ने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। ये सब जेशा के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका है। ICC के दावे को पहले जेशा फिर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने दोहराया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दस्तबरदारी के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। 3 मुल्की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेले जाने थे। अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी के बाद सीरीज़ से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ट्राई नेशन सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और पिंडी में खेली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला की 12 खाली बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। डेरा इस्माइल खान, मानसहरा, एबटाबाद, शांगला, अपरदीर और मालाकंड में इंतखाबी अमले की तैनाती और इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की खाली नशस्तों पर पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में तुरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर ताहाल बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ फंस गईं। चमन में बाबे दोस्ती पर 300 से ज़ायद गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। फल और सब्जियाँ ख़राब होने का खदशा। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ सरहद पार करने के मुंतज़र। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियाँ भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। गजा से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। हमास का कहना है कि रफा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताख़ीर का सबब बन रही है। यरगमालियों की लाशों की हवालगी रफा क्रॉसिंग खुलने से मशरूत है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि हमास गजा में इसराइली हिमायत याफ्ता मिलिशिया को निशाना बनाने लगी। इसराइल ने हमास मुखालिफ कई फ़लस्तीनी गिरोहों को असलहा फराहम किया था।
इसराइली हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी गिरोहों को निशाना बनाए जाने पर अमरीका का रद्द-ए-अमल, मामला जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुतालबा किया कि गजा में फ़लस्तीनी मलेशिया पर हमला न किया जाए। इसराइल का गजा और मिस्र के दरमियान वाक़े रफ़ा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान। ईरान ने कहा है कि उसके एटमी प्रोग्राम से मुतालिक दुनिया से किए जाने वाले 10 साला मुआहदे का वक्त पूरा हो चुका है। अब ईरान इस मुआहदे का पाबंद नहीं है, मगर ईरान ने साथ ही सिफारतकारी के लिए अपने आज़म का भी अदा किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि 2015 के मुआहदे की तमाम शिक़ें हफ्ते के रोज़ ख़त्म हो चुकी हैं। ईरान ने यह मुआहदा 2015 में अमरीका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया से किया था। सदर ट्रंप ने अपने पिछले दौर में 2018 में इस मुआहदे से निकलने का ऐलान किया था। अमरीका भर में 70 लाख अफराद के सदर ट्रंप के खिलाफ तारीख साज मुजाहिरे। नो किंग के उन्वान से अमरीका के 2700 शहरों में एहतजाज। सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद सराफा एहतजाज। तारिकीन वतन की बेदखली के लिए छापों और रियासतों में फौज की तैनाती के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को आमराना करार दिया। ट्रंप इंतजामिया मजीद बर्दाश्त नहीं के फलक शगाफ नारे। सदर ट्रंप ने कहा कि वो खुद को बादशाह तस्वुर नहीं करते। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी खाकोल में पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। तकरीब में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फ़लस्तीन और श्रीलंका समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शरीक हुए। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की विमेन टीमों के दरमियान मैच बारिश की नजर हो गया। बारिश के सबब पहले मैच को 46 और फिर 36 ओवर तक महदूद किया गया। दोबारा खेल शुरू होने पर पाकिस्तान विमेन टीम ने पहली बैटिंग में 25 ओवर्स के इख्तिताम पर 5 विकेट पर 92 रन बनाए, जिसके बाद बारिश की वजह से खेल शुरू नहीं हो सका। एम्पायर्स ने मैच के खात्मे का ऐलान कर दिया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप के तीसरे पोजीशन के मैच में बरतानिया ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने इवेंट में सिर्फ मलेशिया को शिकस्त दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया से मैच बराबर रहे। इंग्लैंड से 2 मरतबा और आखिरी नंबर पर रहने वाली न्यूजीलैंड से 1 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेला जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि अफगानिस्तान समेत जो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको भरपूर जवाब मिलेगा। अफगान महाजरीन ने इतना वक्त यहाँ गुजारा तो बाइज्जत वापस जाएं। पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उन्हें किसी के खिलाफ नहीं लाया गया, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आए हैं। हमारा हर कदम कानून और आइन के मुताबिक होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 6 अजला की 12 खाली बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। डेरा इस्माइल खान, मानसहरा, एबटाबाद, शांगला, अपरदीर और मलाकंड में इंतखाबी अमले की तैनाती और इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। जनरल, ख़वातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की खाली नशस्तों पर पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। स्मॉग के बायस लाहौर में शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न जाने की हिदायत। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत AQI 195 से 210 तक रहने का इम्कान है। सुबह कम दर्जा हरारत के बायस आलूदा ज़रात ज़्यादा देर फ़िज़ा में मुअल्लक़ रहेंगे। ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट आज खला में भेजा जाएगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक HS-1 सेटेलाइट चीन से खला में रवाना किया जाएगा। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां मुकम्मल। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। माहौलियाती तब्दीलियों और ख़तरात की बरवक्त निगरानी में भी मावन होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सेटेलाइट होगा।